रब्बी शेरगिल ने आपकी पिक्चर एट डाउन तूफान मेल में एक गान म्यूजिक किया है। हाँ, रब्बी शेरगिल ने मेरी पिक्चर में म्यूजिक किया है। तो आप ये बताइए, आप रब्बी शेरगिल को पहले से जानती थी? मैं बहुत समय से उनकी फैन रही हूँ। फैन रही हैं? हाँ। तो उन्होंने ये कैसे हो पाया कि उन्होंने आपका म्यूजिक बना दिया पिक्चर का? अनकंडीशनल लव से। हाँ, प्लीज थोड़ा सा बताइए ना इसके तो बारे में। मैंने रब्बी के जब पहली बार ही गाने सुने थे, ऑफ कोर्स आई डिडंट नो हिम। जैसे कि पूरी कंट्री पागल हो गई थी, मैं भी पागल हो गई थी कि सब वाह, पागल सब थे पागल थे ना। बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। यस। हाँ, तो पता नहीं, फिर उनकी एक कॉन्सर्ट थी बॉम्बे में एंड आई वाज लाइक मुझे रब्बी को देखना ही है, मुझे रब्बी को देखना ही है। सो आई वेंट टू दैट कॉन्सर्ट। फिर आई वेंट बैक स्टेज, किसी मतलब वहाँ पे तो ऐसे बॉडीगार्ड्स थे, बट शायद उनको बॉडीगार्ड्स को ही मेरी शक्ल पे दिख गया होगा कि इसको जाने देते हैं अंदर इसको मिलने ये देते मासूम सा चेहरा। मासूम या फिर लाइक रियली एकदम फैन गर्ल आइज। तो उन्होंने जाने दिया। देन आई स्पोक टू रब्बी एंड आई सेड आप फेसबुक पे नहीं हो? तो रब्बी ने कहा नहीं नहीं मैं हूँ, ये है मेरा कुछ, उनका रब्बी टॉल्स्टॉय करके कुछ नाम से वो ही वाज देयर। तो आई एडेड हिम ऑन फेसबुक। बताइए। फिर उन्होंने बहुत साल में बस ऐसे फॉलो कर रही हूँ, फेसबुक पे पोस्ट पढ़ रही हूँ, गाने सुन रही हूँ। फिर एक बार उन्होंने कुछ लिखा कि मैं मुंबई में ये तय है कि मैं आ रहा हूँ। एंड आई मैसेज्ड हिम कि कैन वी प्लीज़ मीट। तब तक मैं काफ़ी थिएटर वेटर कर रही थी, ठीक है, कैन वी प्लीज़ मीट। तो एंड दिस इज़ माई नंबर, ये भी दे दिया मैंने। सो ऑफ कोर्स आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू कॉल मी, बट ही कॉल्ड मी। वाओ। Then we became friends. Then we would meet sometimes. We would talk about बहुत सारी philosophy and he's a very learned person. वो तो उनकी writing में पता चलता है। he is just he can talk about things for hours and like really enlighten you and inspire you. So I was very inspired by his thoughts. A lot of my initial writing was inspired by his thoughts. Some of them were inspired by his songs. तो मैं तो बहुत ही बड़ी फ़ैन थी। तो फिर मैंने फिल्म बनाई। तो मुझे तो हमेशा से पता था मैं जब भी फिल्म बनाऊंगी म्यूजिक तो रब्बी करेंगे और कोई नहीं। मतलब डिटर्मिनेशन, यही चाहिए डिटर्मिनेशन। एंड इट इज सो काइंड ऑफ नो डाउट्स, यू डिडंट हैव एनी डाउट्स? नो, वो फिर बिना म्यूजिक की फिल्म होती अगर रब्बी नहीं करते तो। देयर वाज नो वन एल्स, देयर वाज नेवर गोइंग टू बी एनीवन एल्स। सो देन बस फिर then I asked him to do the music and it was very very kind of him to do it and to make the It's song. beautiful. मैंने अभी 2 दिन पहले फिर देखी आपकी पिक्चर एट डाउन तूफान मेल। मुझे बहुत मजा आया, मैंने म्यूजिक पे बहुत गौर किया। अरे थैंक्स। कैसा लगा तुम्हें म्यूजिक? बहुत बढ़िया म्यूजिक है ना? इट्स रॉक, सॉफ्ट रॉक जैसा चल रहा है एंड एरा वो है। तो मतलब we had कॉन्ट्रास्ट डिस्कशंस की, मतलब बिकॉज द फिल्म इज सेट इन 70s, सो रब्बी आस्क्ड मी कि 70s जैसा करना है क्या। मतलब वी बोथ ऑफ अस वी डिस्कस्ड इट एंड आई वाज लाइक नहीं म्यूजिक अभी का चाहिए, क्योंकि जो भी मैं बात कर रही हूँ वो फिल्म में वो अभी की बात है। वो पॉलिटिक्स अभी की है, चाहे एरा कोई भी है। सो देन ही मेड दैट सॉन्ग ब्यूटीफुल। और आपने भी उनका एक म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट किया है? 2 किए हैं? हाँ। दूसरा कौन सा आकृति है? हमको तो नहीं बुलाया उसमें। उसमें कोई नहीं है, वो पहले किया था, उसमें सिर्फ रब्बी है। सही एवी करके उस गाने का नाम है। सही एवी, सही है। ओके। और दूसरा अभी जो हमने किया है तू है खूबसूरत। तू है खूबसूरत, उसमें विधि है, विधि की मॉम है और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। मेरे सारे दोस्त हैं। मेरे को भी बुलाया था पर मैं नहीं आ पाई थी। आई वाज नॉट हियर, आई मिस्ड इट। नेक्स्ट टाइम। बट आपने रब्बी शेरगिल के 2 म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट किए हैं आकृति। दिस इज अमेजिंग बरखा। इट इज अमेजिंग फॉर मी बिकॉज कोई भी बड़े से बड़ा आर्टिस्ट होता मैं करती वो अलग बात है, बट टू डू इट फॉर रब्बी whom I appreciated so much, मेरे लिए भी बहुत सररियल है। और आपकी वजह से मैं मिल पाई उनसे। वो हमारा प्ले देखने आए थे चंडीगढ़ में
और हम लोग जब डिनर कर रहे थे तो आप उनके साथ आई थी और मैं तो ऐसे हिलने लगी थी, मैं नर्वस थी इतनी कि रब्बी शेख so kind of you that you know introduced him to all of us. So kind of him also So to be kind so of open him, about. yeah. और वो खड़े रहे, उन्होंने हम सबसे बात की, कितना अच्छा लगा. ये तो सपनों वाली बातें होती हैं. हाँ, सच में सपना वाली पर बात. जो सपना आपने देखा उसको आपने खुद पूरा किया, ये पते की बात है और ये याद रखने वाली बात है कि जो हम ड्रीम्स देखते हैं, जो ख्याल हमारे मन में आते हैं, उन पर तवज्जो देना, उनको रिस्पेक्ट करना और उनके ऊपर काम करना, क्योंकि काम ही भगवान है. ये तो मेरा रह गया यार, मेरे को मिल गई ये लाइन. और काम ही भगवान है और जब आप काम करेंगे तो आप जॉयफुल रहेंगे. True.